हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत की भूगोल में परिवहन पे बात की जा रही है, तो परिवहन में आज का टॉपिक रहेगा वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो देखिए भैया, भारत में वायु परिवहन सेवा की अगर बात की जाए तो वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत है ये कब हुई है, तो 1911 में। कब हुई है ये? 1911 में। 1911 में जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच में जो है हवाई जहाज़ से मेल को भेजा गया था, डाक टिकट को भेजा गया था। ठीक है, 1911 में हवाई जहाज़ के द्वारा डाक मेल को भेजा गया था, मतलब चिट्ठी वगैरह कुछ प्रपत्र भेजे गए होंगे हवाई जहाज़ के द्वारा। तो ये जो है क्या थी, एक डाक मेल सेवा के रूप में शुरुआत हुई। कब हुई? 1911 में। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। क्लियर बात है? 1934 में, इसको याद रखिएगा, 1934 में 1934 में इंडियन एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। वायु परिवहन के विकास के लिए 1934 में इंडियन एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, इस कंपनी ने अपना काम किया। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1953 में इस वायु परिवहन जो सेवा थी इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1953 में इस वायु परिवहन सेवा को राष्ट्रीयकृत बना दिया गया कि अब कोई भी गतिविधि होगी तो वो भारत सरकार के अंतर्गत होगी। ठीक है भाई। तो इसके लिए जो है 2 विमानन कंपनियों की स्थापना की गई। जब इसका राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया तो 2 विमानन कंपनियों की स्थापना की गई। एक था जो है इंडियन एयरलाइंस और दूसरा था इंडियन एयरवेज इंटरनेशनल। ये 2 कंपनियों की स्थापना की गई। कब? 1953 के बाद। ठीक है भाई, 1953 के बाद ये 2 विमानन कंपनियों की स्थापना की गई, इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयरवेज। ये जो इंडियन एयरलाइंस था ये जो है लोकल या राज्यों में परिवहन सेवा के लिए जिम्मेदार था। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो आप किसके सहारे जाएंगे? इंडियन एयरलाइंस के सहारे जाएंगे। ये आंतरिक का मतलब राज्य के, भारत के अंदर आंतरिक राज्यों में वायु परिवहन सेवा देने के लिए, आंतरिक राज्यों में या पड़ोसी देशों में, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक? कुछ पड़ोसी देशों में वायु परिवहन सेवा के लिए, वायु परिवहन के लिए। ठीक है ना। और ये इंडियन एयरवेज इंटरनेशनल जो था ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, उत्तरदायी था, उड़ानों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है। अब देखो क्या किया गया। तो ये जो है कई प्रकार के कंपनियों के द्वारा, जैसे मान लीजिए कहीं हमको दूर सेवा देनी है तो उसके लिए जो है सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों प्रकार की कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट की। इसके अलावा जो है पवन हंस हेलीकॉप्टर, ये तीनों जो है इंडियन एयरवेज इंटरनेशनल में काम करते रहे। कौन कौन से? एक भारत सरकार की कुछ कंपनियां जैसे इंडियन एयरलाइंस हो गया या इंडियन एयरवेज कंपनी हो गई। इसके अलावा जो है कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, इसके अलावा जो है पवन हंस हेलीकॉप्टर, ये 3 मिलकर जो है इंडियन एयरवेज इंटरनेशनल को संचालित कर रहे थे। ठीक है। वर्तमान की एयर कंडीशन देखी जाएगी तो वर्तमान में जो है 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है। कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो ज़रा उसको देखिएगा कि भारत में
वर्तमान में क्या कंडीशन है और कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इससे संबंधित सवाल बन सकता है। पूछा भी गया है, किस एग्ज़ाम में हमने देखा था, अभी हाल में पूछा गया था कि भारत में कितने इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य में हैं, तो इसको हम जान लेते हैं। तो इसमें से आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं 25 में, उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाएगी। ठीक भाई, तो देखिएगा, भारत का मैप बनाइए और फिर हमारे साथ चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। चलिए देखिएगा अब यहाँ पर कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत में हैं। तो इन 25 में से 10-12 ऐसे हैं जो अलग अलग नाम से हैं और यही हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखो आसाम में जो है, आसाम में गोपीनाथ बारदोलाई, आसाम में कौन सा होगा, गोपीनाथ बारदोलाई। मैं अलग कलम से ही लिखूं क्योंकि दिखिए आपको, गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है, आसाम में, गोपीनाथ बारदोलाई। ठीक है। यहाँ पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। अंडमान निकोबार में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, सबके आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप जोड़ लीजिएगा। यहाँ जाइए उत्तर प्रदेश में, वैसे उत्तर प्रदेश में तो 5 बनने वाले हैं, लेकिन इसमें 2-3 महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं, एक है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और दूसरा है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है लखनऊ में। ये कहाँ पर है, लखनऊ में। इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, तो ये है नोएडा में। तो ये तीनों के तीनों किस राज्य में हो गए, उत्तर प्रदेश में हो गए। ठीक है। चलो दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है। पंजाब में गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर पड़ेगा, पंजाब में। गुजरात में सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पर आ जाइए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक भाई। मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर, मध्य प्रदेश में कौन सा है, अहिल्याबाई होलकर, इंदौर में है ये, अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर पड़ेगा, इंदौर में। क्लियर है बातें, बताते चलिएगा हमको। चलो कर्नाटक में कई हैं, जिसमें 1-2 आपको याद रखने हैं। कर्नाटक में कई हैं। एक मंगलौर याद रखिएगा, मंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आ जाइएगा। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम
विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलो भाई आगे बढ़े। अच्छा एक और है यहाँ पर वंगडोगरा, वेस्ट बंगाल में, इसको याद रखिएगा। वंगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वंगडोगरा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। ये भी पूछा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, मंगलौर वाला। एक सेकेंड, मंगलौर। आप लोग अच्छा स्पेस लिख के बढ़िया से इसको जो है बना लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये है नागपुर में। ठीक। वीर सावरकर हो गए। राजीव गांधी, समझ रहे हैं? एक और है राजीव गांधी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह है हैदराबाद में। राजीव गांधी। ठीक। यहाँ पर जो है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको जो है सांता क्रूज के नाम से भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। चेन्नई, ठीक, तमिलनाडु में। और देखते हैं कोई बचा तो नहीं है जो पूछा जा सके आपके एग्ज़ाम में। कैंपेगौड़ा, ये बंगलौर में है। एक मंगलौर में हो गया, एक कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलौर, बंगलुरु। एक दाबोलिम है गोवा में, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। दाबोलिम, दाबोलिम, दाबोलिम जो है ये गोवा में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। ठीक भाई। बाकी जैसे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हाँ राजस्थान में। जयपुर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जैसे नाम से आएगा तो आप नाम से तो जान ही जाओगे कि हाँ किस राज्य में पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, ये कुछ डिफरेंट है इसलिए इनको मैंने बताया आपको। इनके नाम से जो थोड़ा सा अलग है इसलिए पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। बाकी बहुत सारे हैं, कोयम्बटूर वगैरह हैं। तो कोयम्बटूर वगैरह है तो आप जान जाओगे कोयम्बटूर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, तुरंत जान जाओगे, इसलिए ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक भाई, तो ये आप इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। गुरु रामदास, जयपुर, सरदार पटेल, ये किस राज्य में है और नाम क्या है, इसके द्वारा जो है मैपिंग के द्वारा मैंने यहाँ समझाया हुआ है। आप इसको भी मैपिंग के द्वारा अच्छे से बना लेंगे ना तो आपको यहाँ सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी, ज़रा से भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इसमें जो है जैसे ये सुभाष चंद्र बोस हो गया, ये हो गया, ये दोनों, ये सब कई बार पूछे गए। अहिल्याबाई होलकर भी कहीं मिला था हमको। डॉक्टर अंबेडकर पूछा गया है, राजीव गांधी पूछा गया है। तो इन सबको आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।